So complete program for cyber security ethical hacking and network security engineer। इसमें हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर का कंप्लीट कोर्स पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर मोर देन 15 चैप्टर है और कितने सारे टॉपिक हैं वो काउंट नहीं कर सकते। पूरा का पूरा एक बुक है जिसके अंदर पूरी सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग कैसे होती है, हैकर कैसे काम करता है हार्डवेयर को लेकर, एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर कैसे काम करता है, एक पेनेट्रेशन टेस्टर कैसे काम करता है। बहुत डीप डाइव में कंप्यूटर हार्डवेयर को एज अ साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करता हूँ। ये जो सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर टोटल मैं 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ पहले, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट हैकिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है अपने रियल इंडस्ट्री में, जो सिक्योरिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, बाई हैकर अटैकर कैसे वो अटैक कर लेता है, हमारे बड़े बड़े मशीन सर्वर्स को हैक कर लेता है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो 4 सब्जेक्ट मैं आपको कराने वाला हूँ, ये एक जस्ट गाइड है जिसमें मैं आपको वो सभी सब्जेक्ट डिफाइन कर दूं कि क्या क्या एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए आप बड़ी बड़ी एजेंसीज के लिए, बड़ी बड़ी कंपनी के लिए एक सिक्योरिटी इंजीनियर कैसे बन सकते हो, एक एथिकल हैकर का काम कैसे कर सकते हो किसी एजेंसी के लिए, किसी कंपनी के लिए। इसके लिए बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर टोटल 4 सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूँ, प्लस एक और एडिशनल जो कि आपको ये लगेगा, और ये लगभग में 5-6 महीने का प्रोग्राम चलने वाला है। तो सभी को बता दो और ये वीडियो शेयर कर दो कि आपका एक बिल्कुल एडवांस कोर्स मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, और चैनल को शेयर कर दो ताकि सभी लोग इस सीरीज को यूज़ करें, देखें, और मैं डेफिनेटली जितना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट होगा उतना जल्दी जल्दी कंटेंट लाऊंगा, राइट। तो जो टोटल 4 सब्जेक्ट है, एक तो आपके पास है कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम है ना, बहुत डीप डाइव मैं लेकर चल रहा हूँ। हालांकि आपको लग रहा होगा कंप्यूटर हार्डवेयर से मैं सिक्योरिटी या एक एथिकल हैकर कैसे बन सकता हूँ, बट डोंट वरी, आप बस सीरीज को देखो, क्योंकि एक एक्सपीरियंस जो मैंने अपना 10 और 11 प्लस ईयर्स का गेन किया हुआ है ना, सिक्योरिटी फील्ड से लेकर हर जगह पर, तो वो मुझे पता है कि कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, कहाँ कहाँ से ये सारी चीज़ें होती है। और मैं प्रीमियम कोर्स ना निकाल कर इसको जस्ट अभी फ्री में यूट्यूब पर आप लोगों को दे रहा हूँ। तो डेफिनेटली लाइक करेंगे वीडियो को, शेयर जरूर करेंगे दूसरों तक, और सब्सक्राइब करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट मैं यहाँ पर कंप्लीट आपको नेटवर्किंग का, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग कैसे होती है उसके बिहाफ पर लेकर आऊँगा। नेटवर्किंग के साथ थर्ड हम लोग यहाँ पर कंप्लीट प्रोग्राम लेकर आएंगे लाइनेक्स का, और लाइनेक्स में हम लोग कंप्लीट सीखेंगे कि कैसे एक लाइनेक्स, एक एथिकल हैकर, स्मार्ट साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर या फिर एक हैकर क्या क्या स्किल रखता है और इस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। फोर्थ पॉइंट हम लोग यहाँ पर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे, एंड सर्वर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आर टूल, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि सर्वर की सर्विसेज कैसे काम करती हैं। तो मल्टीपल सर्वर की सर्विसेज भी मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो ओवरऑल 4 सब्जेक्ट के बाद फिर हम लोग एक डीप डाइव कोर्स लेकर चलेंगे, जो बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, रियल इंडस्ट्री, रियल इन्वायरमेंट को लेकर होगा। और आई थिंक उसके बाद 2 से 3 महीने के अंदर आप बिल्कुल मैच्योर हो जाओगे इस फील्ड को लेकर। और डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपका प्रॉपर शेयरिंग रहा, बिल्कुल शेयर करो, सभी को शेयर करो जितना शेयर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई यूज़र मिस करे कमेंट, यस नो, अच्छा है, ठीक है, कंटिन्यू, सपोर्ट, ये सब कुछ भी आप मेंशन करो और इसको लेकर चलूँगा। ये टोटल 4 सब्जेक्ट हम लोग लेकर चलेंगे। देन डीप पार्ट जो होगा ना, वो अगर आप लोगों ने प्रॉपर सपोर्ट दिखाया तो मैं यूट्यूब पर ही कंटिन्यू रखूँगा, नहीं तो फिर उसका एक प्रीमियम कोर्स हम लोग लेकर चलते हैं। सीखो लाइव टीम लेकर चलती है, तो वो लेकर मैं आज भी चलता हूँ और आगे भी कंटिन्यू रखूँगा। तो आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर अब डिपेंड करता है, राइट। तो सब्सक्राइब फटाफट कर दो सभी लोग। एंड इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर। हाँ हाँ, मुझे पता है, सभी को पता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर कैसे फंक्शन करता है, क्या रैम होता है, सारी चीज़ें। बट क्या आपको सिक्योरिटी पार्ट पता है? एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था एक कंपनी के ऊपर, और वहाँ पर एज अ रैंसम के लिए हार्डवेयर का जो कंप्रोमाइजेशन हुआ था उसके बिहाफ पर रैंसम डिमांड किया गया था। बहुत ज़्यादा पैसे वसूली करी जाती है। तो हार्डवेयर की नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। मैं एक रियल अटैक जो भी हो चुके हैं अभी तक
उन सबको इस सीरीज के साथ कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करूँगा, ताकि आप एग्जैक्टली समझ पाओ कि या दीज आर द अटैक्ड जो कि हो चुके हैं, और फिर उस बिहाफ पर आप अपने हार्डवेयर की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन कर सकते हो। हालांकि वही कहने का मतलब है कि एक घर अगर आपका घर मतलब एक चोर अगर आपका घर कमज़ोर है ना, दीवारें कमज़ोर हैं, खिड़कियां कमज़ोर हैं, तो डेफिनेटली आपका फिजिकल डैमेज वो करके आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज़ आपके घर के अंदर से जो भी आपके मटेरियल्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट मतलब कि एक हाई वैल्यूएबल चीज़ें हैं, वो सभी चुरा लेगा। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग इसलिए हार्डवेयर को समझ रहे हैं इस कोर्सवेयर के अंदर कि एक सिक्योरिटी कंसर्न जो भी हमारे हार्डवेयर को लेकर एक इंडस्ट्री में होता है, पर्सनल डिवाइसेस को लेकर होता है, वो हम समझ पाएँ। तो यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि किन कौन से कंपोनेंट का क्या काम होता है, और एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट हर एक कंपोनेंट को अच्छे से यूज़ करता है। एक एथिकल हैकर भी कंप्यूटर के हर एक कंपोनेंट को समझता है कि ये कंपोनेंट ऐसे काम करता है। आपको कंपोनेंट की अगर नॉलेज नहीं है तो आप एग्जैक्टली टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और आपको टास्क परफॉर्म करने में ब्लाइंडली, जैसे ना होते अंधाधुन आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको कौन सा हार्डवेयर चाहिए किस पर्टिकुलर टास्क के लिए, आपको नहीं आइडिया होता। इवन देन वाईफाई हैकिंग बहुत से लोग ट्राई करना चाहते हैं, बट वाईफाई हैकिंग के लिए कौन सा हार्डवेयर चाहिए, कौन सा आपका वाईफाई कार्ड चाहिए, आपको नहीं पता होता है। तो हम लोग इस पूरे मॉड्यूल में ये सारी चीज़ों को समझेंगे। इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पर हमारा जो वल्नरेबल पॉइंट होता है, डिफेंसेस वगैरह होते हैं हार्डवेयर को लेकर, वो यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये चैप्टर काफ़ी वैल्यूएबल हो जाएगा। देन अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, पूरी वीडियो देखो, समझो, हेडफोन वगैरह लगा लो। डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट को पूरा अच्छे से हम लोग समझेंगे। इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि कोई भी हमारा जो सीपीयू है वो कैसे पोटेंशियल अटैक को या रिस्क को कैलकुलेट करता है, आइडेंटिफाई करता है, और कैसे वो वर्क करता है, कैसे एक्सप्लॉइट हो जाता है। सीपीयू जो भी हमारा होता है ना, इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट या मटेरियल्स होते हैं या फ्रेमवर्क होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को सिक्योर करते हैं। आपको पता है जब आपका सिस्टम बूट होता है तो उस समय भी हमारे हार्डवेयर के थ्रू हम अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। वो भी चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हालांकि हर एक वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा इस सीरीज के साथ थोड़ी लंबी होगी, बट आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छे से हम लोग सारी सीरीज कंप्लीट करेंगे। मदरबोर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फंक्शन क्या है और मदरबोर्ड के सभी कंपोनेंट का काम क्या होता है। एक अच्छा मदरबोर्ड क्या हो सकता है, हैकिंग लैब डिज़ाइन करने के लिए कौन सा सीपीयू सॉकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, रैम वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट होता है, रैम का फंक्शन क्या होता है, रैम पर एक अटैक कैसे किया जा सकता है, रैम के बफर को क्लियर कैसे कर सकते हो, या रैम के एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे मॉड्यूल्स के अंदर मैंने चीज़ें ऐड किया हुआ है। जो भी हमारे एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं उसके बारे में पूरा आइडिया हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, और बायोस और यूईएफआई में कौन सा सिक्योर बूट होता है और किसके थ्रू हम लोग या कौन सा इंटरफेस इस्तेमाल करके हम लोग हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करने के साथ जो भी बायोस अटैक होते हैं ना, ऐसे रूट कीट वगैरह जो बायोस लेवल के अटैक परफॉर्म करते हैं या बायोस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को या इन सभी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे और देखेंगे। बायोस लेवल के जो भी अटैक सिस्टम होते हैं, रूट किट्स वगैरह के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे कंप्लीट प्रिविलेज वो ले लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास आ जाता है, और इसमें हम लोग अगर देखें तो साइड चैनल अटैक इसके अंदर हमारे पास आ जाता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एथिकल हैकर और एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। और जो भी इसके लाइक एक्सप्लॉइट और वल्नरेबिलिटीज़ होते हैं हम लोग उसको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं एंड देखने वाले। रैम के बारे में अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो रैम स्क्रैपिंग अटैक होता है, जिसके अंदर से जो भी हैकर अटैकर है एक सेंसिटिव डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और आपके डेटा के साथ मैनिपुलेट करना स्टार्ट करता है, या फिर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसके थ्रू मनी डिमांड या फिर ब्लैकमेल, बहुत सारे तरीके से टास्क होता है। क्योंकि रैम पर बहुत सारे टास्क होते हैं, एग्जैक्टली मैं यहाँ पर भी बोल सकता हूँ कि बहुत सारे यूज़र इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको पता नहीं है कि कैसे रैम के अंदर से
चीज़ें स्क्रैपिंग अटैक के थ्रू निकाल ली जाती हैं, एक्सट्रैक्ट कर ली जाती हैं वो सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिस पर आप काम कर रहे हो करेंटली, राइट? तो ये सब है। स्टोरेज का अटैक एक बहुत बड़ा डेप्थ पार्ट होता है स्टोरेज, और स्टोरेज के बिहाफ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप में से 50 लोगों का जो डेटा है वो कंप्रोमाइज़ शायद हो सकता है अगर आपने कुछ प्रिकॉशंस नहीं लिया। और इवन देन आप मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ये सब चीज़ें, तो वो भी एक अटैक का ही पार्ट है। कैसे हो सकता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन बिटवीन चैप्टर। तो ये एसएसडी कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रोटेक्ट कैसे हैं डेटा कि हमारा फिजिकल थेफ्ट ना हो और किसी भी तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन को कोई चुरा ना पाए, ये सभी पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पावर सप्लाई यूनिट, अब देखो पावर सप्लाई यूनिट को अगर मान लिया कि हमारे शरीर के अंदर मान लिया ब्लड सर्कुलेशन है, वो हर नसों के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करता है, बाय हार्ट पंपिंग करता है और ये सारी चीज़ें। सोचो कि अगर वो प्रॉपर पंप ना करे या फिर जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम या डिवाइसेस हैं उनके अंदर प्रॉपर पावर सप्लाई रेगुलेट ना हो, तो आपका पूरा हार्डवेयर क्रैश हो सकता है। तो ऐसे मैलवेयर या फिर रूट किट्स या फिर ऐसे वायरसेस बनाए जाते हैं बाय हैकर अटैकर, जो आपके सिस्टम पर एग्जीक्यूट होते ही आपके कंप्लीट सिस्टम को एज अ पावर सप्लाई को लेकर मलफंक्शन कर देता है, और आपका जो सिक्योरिटी डैमेज हो सकता है, मीन्स आपका जो हार्डवेयर पोटेंशियल अटैक को लेकर सारी चीज़ें अटैक करके वो सिंपल आपके सिस्टम को क्रैश कर देगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक बहुत अहम रोल प्ले करता है एक एथिकल हैकर के लिए, एक हैकर के लिए। और इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि एनआईसी कार्ड के थ्रू हम लोग जो भी डेटा सेंड और रिसीव करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, एनआईसी कार्ड के डेटा को कैप्चर करने के क्या मेथड हैं, और एनआईसी कार्ड को कैप्चर करने से हम कैसे बचा सकते हैं, कौन सा एनआईसी कार्ड हमारे लिए बेस्ट होता है, कितने स्टैंडर्ड होते हैं, और बहुत सारे डीप एनालिसिस हम लोग इसमें करेंगे। पेरिफेरल डिवाइसेस को लेकर भी बहुत सारे अटैक एज अ हार्डवेयर लेवल पर परफॉर्म होते हैं। तो यूएसबी वगैरह को लेकर जो भी मैलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होता है, मैलवेयर अटैक होते हैं, उसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर बुक में देखेंगे। रिलेटेड पेरिफेरल्स की पूरी नॉलेज हम लोग लेंगे क्या है कैसे, क्योंकि एक चैप्टर के अंदर मैंने पूरे टॉपिक को काफ़ी डीप डाइव एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड देन उसको मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो इस कंटेंट को बनाने के लिए मैंने अपने चैनल के लास्ट वीडियो से, देखो मुझे कितना समय लगा, ठीक है, आप खुद देखो यहाँ पर। मैंने लास्ट वीडियो एथिकल हैकिंग का ये सीरीज स्टार्ट किया था 2 हफ्ता पहले, 14-15 दिन हो गया, ठीक है। और 4 दिन पहले मैंने ये 2 हफ्ता पहले मैंने ये 2 वीडियो डाला था एथिकल हैकिंग सीरीज को लेकर। और सबको पता है प्लेलिस्ट में ये 2 वीडियो है, और ये तीसरी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो ये 2 वीडियो है, ये जस्ट मैं रैंडम आप लोगों को दिखाने के लिए कैसे क्या है किया था। हमारा जो वीडियो होगा ये अलग प्लेलिस्ट में होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर एथिकल हैकर, ये प्लेलिस्ट में अलग प्लेलिस्ट दिख जाएगा, आप इसको देखो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स आपको मेंशन करके मैं दे दूंगा, सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये सभी पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यूएसबी को लेकर बहुत बड़े बड़े अटैक होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया जाता है, कॉमन किसी भी पर्सन को टारगेट किया जा सकता है। मेथड स्ट्रेटजी के बारे में लाइव अगली वीडियोस में हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करें। हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल, अब डेडिकेटेड हार्डवेयर मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, और ये चैप्टर ऐड ना करूँ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें हम लोग जो भी डिजिटल कीज़ होती है ना सिक्योरिटी हार्डवेयर को लेकर, उसको समझेंगे, और इसके थ्रू आप अपने सिस्टम, सर्वर्स, लैपटॉप्स, जो भी आपका मोबाइल, सभी चीज़ों को सिक्योर कर सकते हो। तो जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो भी अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, वो कैसे सिक्योर कर पाते हैं, सब कुछ यहाँ पर हम लोग डीप डाइव लेकर चलेंगे। चैप्टर नंबर 10 में हम लोग टीपीएम सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे, विच इज़ हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी, और इसके थ्रू हम लोग बिटलॉकर वगैरह के थ्रू अपने डेटा को सिक्योर करते हैं। हालांकि रैनसम वगैरह से काफ़ी सिक्योरिटी मिल जाती है, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि आप एडिशनल बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकते हो सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। ये है, तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हार्डवेयर वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं, और इसमें अटैकर कैसे फ्रेमवर्क डिज़ाइन करता है, क्योंकि देखो सिस्टम हैक होने का मतलब आपका हार्डवेयर हैक होता है। मैंने वही कहा कि अगर आपको बिहाइंड सीन नहीं पता कि क्या है कैसे है, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ी गलती करोगे, राइट? तो ये ध्यान देंगे, आप अपने हार्डवेयर को लॉस कर दोगे। तो मैं ये वीडियो, अगर आप अच्छा सपोर्ट करते रहेंगे तो डेफिनेटली
सारी वीडियोस फ्री यहाँ पर डालूंगा, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज और कोई भी यहाँ पर ज्वाइन चार्ज नहीं। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हार्डवेयर की वल्नरेबिलिटी मतलब हार्डवेयर से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, सर्वर को एक्सेस कर लिया जाता है, हार्ड डिस्क को एक्सेस कर लिया जाता है। ये सब हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मेथड है, और जो भी हमारे हार्डवेयर होते हैं उनको लॉक टू प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मीन्स उसको सुरक्षित कैसे कर सकते हैं जो अनऑथराइज एक्सेस होते हैं हमारे सर्वर के, तो सभी पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। केस स्टडीज़ में हम लोग बहुत सारी केस स्टडीज़, मैंने यहाँ पर 3 जस्ट एटीएम हैक है ना, स्टक्स नेट हैक, फिर टारगेट ब्रीच, इवन देन मैंने यहाँ पर केस स्टडी में देखा या मैं दिखाऊंगा आगे कि बहुत सारे ऐसे केस स्टडी हो सकते हैं जिसके थ्रू एक अटैकर, एक सिस्टम हैकर ये बहुत सारे केस स्टडी के थ्रू समझ सकते हैं। और केस स्टडी एक ऐसा पॉइंट मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ जिसके थ्रू आप समझ पाओगे या किसी प्रीवियस स्टोरी को लेकर या किसी कॉन्सेप्चुअल स्टोरी को लेकर किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट, एक थॉट होती है, हैकिंग कुछ नहीं होता है, एक थॉट होता है बाय हैकर अटैकर, और वो उस लेवल पर सोचकर कि ये पॉइंट यूजर कम करता है, वल्नरेबल होता है उसके सिस्टम का या उसके लैपटॉप का, या ऐसा वो सोच नहीं सकता कि ये उसके लिए कमी है, और वो उस तरीके का थॉट प्रिपेयर करके आपको अटैक कर लेता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फ्यूचर ट्रेंड को लेकर हम लोग चलेंगे, आईओटी डिवाइसेस, और साथ में मैं यहाँ पर एक एआई का चैप्टर इंक्लूड करूँगा कि वो साइबर सिक्योरिटी में एथिकल हैकिंग कैसे हेल्प करता है हमें हमें अपने पर्टिकुलर आगे के टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो गाइज ये पूरा का पूरा जो सेशन है या जो भी चैप्टर मैं यहाँ पर डिज़ाइन कर रहा हूँ, अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को पीडीएफ बुक्स या कुछ भी जो भी मेरा मटेरियल होगा और इस वीडियो का जो अपडेट होगा चैनल पर, अगर आप सब्सक्राइब करके रखो, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अपडेट ऑफ कोर्स मिस होगा। रेस्ट आप हमारे चैनल पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। मैंने जस्ट अभी आज रेंडम एक टेलीग्राम चैनल लिंक क्रिएट किया हुआ है, रिसेंटली 1 वीक के आसपास हुआ, और मैं आज इसको जस्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मे बी अगर टेलीग्राम पर आप लोग अच्छे से ज्वाइन करते हो, लोगों का सपोर्ट रहता है, तो मैं इसको रन करूँगा, अदरवाइज़ अनवांटेड टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। बट मैं जो भी पीडीएफ वगैरह होगा, सीको लाइव ऑफिशियल लोगो वगैरह देख लो, इसी तरीके से रहेगा, और कोई भी अपडेट या चेंज होगा तो मैं दिखा दूंगा। शायद मैं नया यहाँ पर एक लोगो ऐड कर दूँ या फिर अपने जो भी यूट्यूब का लोगो है वही यहाँ पर ऐड कर दूँ, तो मेरा फ़ोटो है वो ऐड हो जाएगा। बट डोंट वरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मिलेगा, कहीं और से ज्वाइन मत करना। इससे पहले मेरे पास एक टेलीग्राम चैनल था, 5200 फॉलोवर उस पर हैं, बहुत साल हो गया, साल 1.5 साल 2 साल, मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ और वो भी सर्च में आता है। तो बट ये वाला सीको लाइव ऑफिशियल करके जो है इसको यूज़ करना, सीको लाइव ऑफिशियल आईटी ट्रेनिंग, वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी कि हमारे चैनल से, वीडियो से या वेबसाइट से कहीं से ही लिंक पर जाकर ज्वाइन करना, अननोन लिंक को नहीं, अदरवाइज उसकी गारंटी आप खुद लो, क्योंकि जो भी साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मटेरियल कंटेंट प्रिपेयर होगा, सारी अपनी डिवाइसेस होंगी, सारे अपने सर्वर्स हैं जिस पर हम लोग सारी प्रैक्टिसेस करेंगे। आपको कैसे काम करना है, प्रैक्टिस करना है, वो सब मैं टाइम टू टाइम सिखाता, सारी लैब आपका प्रिपरेशन करवाता रहूँ, सारे टूल प्रोवाइड करवाता रहूँ। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, और फाइनल यही आप लोगों से रिकमेंडेशन है हमारी कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखो, और जितना हो सके शेयर कर दो। और कल वीडियो इसका पहले चैप्टर का बनना स्टार्ट हो जाएगा, और डेली बेसिस पर 1-2 वीडियो मिलती रहेंगी आपको। बट मैं एक गैप ज़रूर लूँगा कि आप लोगों का सपोर्ट कितना है वो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।